नमस्कार। एक दुखद समाचार बताना चाहेंगे। कल आखिर जम्मू में किसकी नज़र जम्मू को लग गई है। समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हैं। एक 36 वर्षीय गैरिसन जो कि सिंगर थे और उभरता सितारे थे, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस समय जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गैरिसन की तस्वीर है। अपनी 2 साल की बच्ची के लिए यानी कि बताना चाहेंगे वो यानी कि डायपर लेने गए थे दुकान पर, और जब उन्होंने दुकानदार को 500 का नोट दिया और वापिस जो पैसे थे वापस लिए, और यूं ही कुछ युवक एक महिला उनके साथ आती है, उसके साथ बहस मुबासा होता है और इस युवक जो आए थे उन्होंने इस पर ताबड़तोड़ जो हमला कर दिया। ये भी इनके परिवार का आरोप था कि कुछ सुए थे उनके हाथ में जिससे उस पर वार की और गैरिसन की जान चली गई। फिलहाल गैरिसन के जो कज़न है उन्हें भी लगी है। फिलहाल वीडियो में आप देख सकते हैं, वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे कि वीडियो में साफ तौर पर देखा गया किस तरह से ये लोग आते हैं और आखिर कारण क्या है। ये बताया जा रहा था कि उन लोगों ने शायद नशा किया होता जिसके चलते उससे पैसे छीनने की कोशिश करते। जब गैरिसन ने नहीं दिए तो उसके बाद गैरिसन के ऊपर इस तरह से कातिलाना हमला किया। बताना चाहेंगे जम्मू में सिंगर की बेरहमी से हत्या की है। जम्मू में नशे को लेकर फिर एक दिल दहला देने वाली घटना वारदात सामने आई। जम्मू का एक उभरता गायक 36 वर्षीय गैरिसन जो कि अपने घर से कुछ ही दूरी पर दुकान में अपनी 2 साल की बेटी के लिए डायपर लेने गया था। आरोप है कि तभी वहां आए धमके 2 युवक एक युवती ने नशे के लिए गैरिसन से पैसे मांगे। मना करने पर आरोपित ने बर्फ तोड़ने वाले सुए से ताबड़तोड़ वार कर गैरिसन की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई वो घटना, ये घटना जम्मू के प्रेम नगर की है जो वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस आधार पर पुलिस ने आरोपित युवती को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अन्य आरोपित की तलाश जारी है। आरोपितों की उम्र 20 से 22 साल के बीच बताई जा रही है। गैरिसन की बात करें, एक प्रसिद्ध गायक था, उसने निस्सी द बैंड नाम के एक म्यूजिक बैंड को भी बनाया हुआ था। वहीं पर अगर बात करें मंदिरों के शहर जम्मू में लगातार बढ़ रहे नशे और अपराध का अंकुश नहीं लगने से लोगों के में पुलिस के प्रति खासा रोष है। हत्या के चश्मदीद और गैरिसन के फुफेरे भाई मुकेश निवासी हिमाचल प्रदेश ने बताया कि वह घूमने के लिए जम्मू आया था। रविवार रात करीब 11 साढ़े 11 बजे वह और गैरिसन स्कूटी पर उसकी बच्ची के लिए डायपर लेने पास ही की दुकान पर गए थे, पर उन्हें नहीं पता था कि गैरिसन की मौत उन्हें वहां पर बुला रही है। बताना चाहिए फुफेरे भाई मुकेश पर भी किया गया था लातों घूसों से हमला, जो इस समय वीडियो में आप देख रहे हैं। उसने बताया कि गैरिसन ने दुकानदार को 500 का नोट दिया था। सामान खरीदने के बाद दुकानदार से बचे रुपए वापस दिए, जिसे गैरिसन ने हाथ में ही पकड़े हुए थे। गैरिसन के हाथ में रुपए देकर 2 युवक और एक युवती जो मोहल्ले के ही बताए जा रहे हैं पास आए और उससे रुपए की मांग करने लगे। देखने से तीनों नशे में धुत नजर आ रहे थे। गैरिसन ने उन्हें रुपए देने से इनकार कर दिया। इस पर युवक ने फोन कर कुछ और लोगों को मौके पर बुला लिया। युवक के पास सुआ व अन्य तेजर हथियार थे, जिससे उन्होंने गैरिसन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमलावरों ने मुकेश पर भी लातों घूसों से हमला किया। पहले से खराब थी गैरिसन की हालत। ये भी बताया जा रहा है कि गैरिसन जो कि चश्मदीद मुकेश ने बताया कि गैरिसन पहले से बीमार था, उसकी किडनी खराब थी जिसका उपचार चल रहा था। हमले के बाद गैरिसन के शरीर के भीतर चोटों के कारण खून का रिसाव हो रहा था। उसे गंभीर हालत में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में लाया गया, जहां उपचार के दौरान मंगलवार को यानी कल रात को उसकी मौत हो गई। बीमार होने के कारण गैरिसन इन दिनों अपने घर पर ही रहता था। पहले से ही खराब थी गैरिसन की किडनी। बताया जा रहा था कि गैरिसन जो है पहले से ही बीमार था और फिलहाल इस समय उनका जो पोस्टमार्टम बोर्ड बैठेगा और पोस्टमार्टम चलेगा, उसके बाद ही जो सामने आएगी कि कहाँ पर उसे चोटें आई थी। फिलहाल डायना नाम की एक युवती जो है महिला, उसे गिरफ्तार किया गया। बैकम व गोनी की तलाश है। जीपीओ जम्मू सिटी नॉर्थ विक्रम सिंह बाऊ ने कहा कि गैरिसन की हत्या में शामिल एक युवती डायना को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 आरोपित फरार हैं, जिनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। यानी बुधवार को गैरिसन के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसी बीच आरोपित बेकम और गोनी की तलाश के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। डायना से पूछताछ की जा रही है। पंजाब व बॉलीवुड के कई कलाकारों के साथ कर चुका है गैरिसन काम। गैरिसन ने करीब 1 दशक पूर्व अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर निस्सी द बैंड स्थापित किया था। कुछ ही समय में उसका बैंड प्रसिद्ध हो गया था। वह चंडीगढ़, दिल्ली और मुंबई में शो करने के लिए जाया करता था। कई नामी पंजाबी व बॉलीवुड
कई बड़े बड़े बॉलीवुड जो कि कलाकारों के साथ गैरिसन मंथ साझा भी कर चुके हैं। धूमधाम से मनाया था बेटी का जन्मदिन। पिछले साल गैरिसन की बेटी फलोना 2 वर्ष की हो गई थी। गैरिसन ने बड़ी धूमधाम से उसका जन्मदिन मनाया था। गैरिसन की पत्नी काजल, पिता मार्शल गार्ज और माता नसरीन गार्ज भी इस पार्टी में शामिल थी। किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ दिन बाद ही गैरिसन जो है इस दुनिया को, अपनी बेटी को, अपनी माता पिता और अपनी की वारदात दिन दिहाड़े इस तरह से कत्लेआम किया जा रहा है। आखिर कौन है इसके जवाबदेही, कौन अकाउंटेबिलिटी किसकी सेट होगी कि जो इसका जवाबदेही हो? बड़े सारे सवालिया निशान। कल आपने देखा किस तरह से नशे को लेकर लोग जो थे वो बाहर निकले थे। 22 साल के युवक की जो कि जान चली गई थी। संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है। पहली बार नहीं, पिछले कुछ दिनों में लगातार इस तरह की वारदातें आ रही हैं। नशा हर एक के घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। और नशा क्या क्या करवाता है, साफ तौर पर आपने देखा कि एक बच्ची, 2 साल की बच्ची का पिता का साया उसके सर से उठ गया। उन्हें नहीं पता था कि आखिर गैरिसन जो अपनी 2 साल की बेटी के लिए डायपर लेने दुकान पर जा रहा है, वही उसकी मौत बनकर वो युवक और युवती आएंगे और जो इस हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके परिवार एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उस परिवार के लिए, जिस परिवार का वो सदस्य थे, जिस माता पिता का बच्चा थे, जिस बच्ची के वो पिता थे। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। बड़ा सवाल है कि आखिर पहले ऐसे हालात जम्मू कश्मीर के नहीं थे। एक बार फिर से गैरिसन की तस्वीर हम बताएंगे आपको। देखिएगा, दिखने में भी कितना ये युवक जो है हैंडसम दिख रहा है और कितना आकर्षक दिख रहा है कि देखिए, जो गायकी का एक बैंड जिसने बनाया था और काफ़ी सारे बॉलीवुड स्टार के साथ ये काम कर चुका है और अपना बैंड बनाकर यानी कि अपने अभिनय जो जन जन तक पहुंचा रहे थे। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ में भी कई सारे कलाकारों के साथ इसने मंच साझा किया है। पर अब वो अफसोस की बात है कि उभरता सितारा हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान गैरिसन की आत्मा को शांति दे, उसके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। खुद सोचिए कि 2 लोगों की तलाश जारी है। लोग किस तरह से, कितनी बेरहमी से इंसानियत को तार तार कर देते हैं, कितनी बेशर्मी के साथ। और खुद सोचिए कितनी निडरता के साथ किसी को भी मारने में ज़रत्ती भर भी संकोच नहीं करते हैं। हमने आपको पूरी वारदात बताई, किस तरह से गैरिसन 2 साल अपनी 2 साल की बच्ची के लिए डायपर लेने गया था घर से कुछ ही दूरी पर दुकान पे। और दुकान में जब 500 का नोट देते हैं और वापस पैसे लेते हैं, कुछ 2 युवक और उसके साथ एक युवती आती है और उसे पैसे मांगते हैं। वो पैसे देने से मना करता है तो फ़ोन कॉल पर दूसरे अपने साथियों को बुलाते हैं और जिससे बर्फ़ हम तोड़ते हैं, सुआ जिसे कहा जाता है, उसे ताबड़तोड़ उस पर वार करते हैं। वही नहीं बल्कि उसके फुफेरे बाइक के ऊपर भी लातों घूसों से वार करते हैं। वो तो बच गए, पर गैरिसन हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। हम उम्मीद करते हैं पुलिस अपना काम भलीभांति करेगी, इन आरोपियों को तुरंत पकड़ेगी ताकि इन्हें कानूनी शिकंजे में लाया जाएगा, ताकि किसी और पर इस तरह से किसी और के साथ ऐसी घटना को अंजाम न दे। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।